बढ़ते कोरोना को देखते हुए दिल्ली सरकार अलर्ट, लोगों को सूखी होली खेलने के लिए कहा। पूर्व दिल्ली की जनता ने किया सरकार का समर्थन। पूर्व दिल्ली की शादरा अनाज मंडी का नाम बदला, डॉक्टर हरकिशोर गुप्ता के नाम पर होगा मंडी का नाम। कार्यक्रम में बीजेपी नेता रहे मौजूद। दिल्ली की जगतपुरी की जनता को विधायक एसके बग्गा की सौगात, सड़क का मरम्मत कार्य कराया शुरू, जनता को मिलेगी परेशानियों से निजात। और पूर्व दिल्ली के शकरपुर मेन मार्केट में जनता को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। 1 साल से चल रहा निर्माण कार्य अभी तक नहीं हुआ पूरा, शिकायत करने के बाद भी प्रशासन नहीं देता ध्यान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली में कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे हैं, जिसकी वजह से लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना को देखते हुए दिल्ली सरकार ने होली के त्योहार को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि इस बार लोग सूखी होली खेलें, मास्क का इस्तेमाल करें। सीसीएन के रिपोर्टर अमन ने पूर्व दिल्ली की आवाम से दिल्ली सरकार के इस फरमान को लेकर लोगों से बात की, तो लोगों ने कहा कि होली केवल गुलाल से ही खेलनी चाहिए। कोरोना का डर है, इसलिए इस बार होली सूखी ही मनाएंगे। इससे पानी की बर्बादी भी नहीं होगी। लोगों का कहना है कि कोरोना की वजह से होली कम ही मनाएंगे। मैं तो एग्री इस बात से, क्योंकि कोरोना आए दिन फिर से बढ़ रहा है। पहले बीच में बहुत कम हो गया था, लेकिन जिस अकॉर्डिंग हम अब देख रहे हैं, अपडेट आ रही है कि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो पानी को सेफ भी करना है। 2-4 दिन से हमारे घर में तो वैसे पानी नहीं आ रहा, तो अगर हम पानी से नहीं खेलेंगे होली तो वो भी सेफ वाटर हो जाएगा, पानी भी बचेगा हमारा। और गुलाल से खेलना तो सबसे ज़्यादा सेफ़ है। दूसरा केमिकल से अगर हम खेलते हैं तो वो इन्फेक्शन करता है। अगर गुलाल से खेलेंगे वो भी सेफ्टी है और हम कोरोना से भी बचेंगे, और मास्क वेयर करेंगे, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हम तो गुलाल से खेलते हैं हर साल जी। पानी से तो खेलना भी नहीं चाहिए। पानी से अब तो वैसे कोरोना का टाइम है, आज के टाइम पे तो पानी एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए। ज़्यादा ना ही बाहर निकलो तो बढ़िया। इस बार कोरोना के चक्कर में, कोरोना के डर के चक्कर में गुलाल से ही खेलना चाहिए। पूर्व दिल्ली के शादरा की अनाज मंडी का नाम बदला गया है। मंडी का नाम डॉक्टर हरकिशोर गुप्ता के नाम से किया गया है। इस मौके पर बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहे। ईस्ट एमसीडी के मेयर निर्मल जैन, इलाके के पार्षद और भी कई क्षेत्रीय नेता मौजूद रहे। कॉमेडियन सुरेंद्र शर्मा भी मौजूद रहे। इस मौके पर मंडी के दुकानदार और इलाके के लोग भी वहां पर थे। देखिए, डॉक्टर हरकिशोर गुप्ता मार्ग इस जगह का नाम रखा गया है। डॉक्टर हरकिशोर गुप्ता किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। वो वैसे पेशे से डॉक्टर थे। और डॉक्टर भी जमुना पार में वो तब डॉक्टर थे जब 2-3 डॉक्टर हुआ करते थे। और सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो निष्काम भी काम किया करते थे। और उस समय जब डॉक्टरों की सख्त जरूरत हुआ करती थी तो लोगों के घर घर जाकर, अगर किसी भी कारण कोई दवाई की बात है, कोई बीमार है, उनके घर जाकर उनको फ्री इलाज देना, ये बहुत बड़ी बात थी। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे कारण, मेरी वाइफ गीतिका पंकज उत्तर निगम पार्षद के प्रयासों से ये कार्य हुआ है कि मैं अपने आप को बहुत सारी सौभाग्यशाली समझता हूँ। आज डॉक्टर हरशरण गुप्ता जी के नाम पे नाम रखा है। क्षेत्र में सब लोगों में, क्षेत्र के सब लोगों में कितना आनंद है इसका। और ये आनंद इसलिए है कि उन्होंने डॉक्टरी को पैसा कमाने की मशीन नहीं माना, लोगों की सेवा सहायता करना इसके लिए माना। सबसे प्रेम जोड़ा, सब में निरोगिता बांटी, और इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उनके नाम पर आज सड़क का नाम रखा गया। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? वह हाथ जोड़कर बोला, बहन जी भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। वह हाथ जोड़कर बोला, बहन जी भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती और प्यासा। दिल्ली के जगतपुरी इलाके की जनता को विधायक एसके बग्गा ने एक नई सौगात दी है। विधायक एसके बग्गा ने काफी लंबे समय से खराब पड़ी सड़क का मरम्मत कार्य शुरू करवा दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि सड़कें खराब होने के चलते गुजरने वाले राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।
तो वहीं अब मरम्मत कार्य होने के चलते अब जनता का काफ़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें ये सड़क काफ़ी समय से खराब पड़ी थी, तो वहीं लोगों ने इसकी शिकायत विधायक S.K. बग्गा से की है, जिसके बाद उन्होंने संज्ञान लेते हुए सड़क का मरम्मत कार्य शुरू करवा दिया है। जनता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब हम आसानी से सफ़र कर सकते हैं। 16 साल से सड़क बनी नहीं थी तो काफ़ी मलाई नहीं आई मेरे पास। कोरोना के चक्कर में 1 साल काम में लेट हुआ है। मैं दिल्ली सरकार का धन्यवाद करता हूँ, अपने चीफ मिनिस्टर का धन्यवाद करता हूँ जो दिल्ली की समस्याओं को सुलझाने में लगे हुए हैं। सड़क के लिए 2 नंबर गली के लिए पहले से दे रखा था अराउंड अबाउट मार्च से, पर लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया। जो हम सहयोग में इनके सहयोग से बना और बग्गा जी के सहयोग से बना। कुछ और बहुत सारी सड़कें बना दी गई हैं। बाकी जो गली नंबर 2 की जो सड़कें आज बनने का उद्घाटन किया है। आज हमने गली नंबर 2 जगतपुरी ए ब्लॉक के अंदर सड़क का उद्घाटन किया। बग्गा साहब के द्वारा जो किया गया उद्घाटन, बग्गा साहब ने आसपास की सारी गलियां बनवाई थी। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर मेन मार्केट में पिछले 1 साल से चल रहे सड़क निर्माण और पाइपलाइन डालने वाले कार्य को लेकर अब जो परेशानी लोगों को हो रही है वो बहुत बढ़ गई है। चल रहे निर्माण कार्य के चलते अक्सर लोग हादसों का शिकार होते जा रहे हैं, साथ ही आवागमन में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां सड़कें खराब होने के चलते हादसे भी होते रहते हैं, तो वहीं ट्रैफिक जाम जैसी समस्या भी जनता को परेशान कर रही है। लोगों का कहना है कि इसकी शिकायत कई बार वो जनता से कर चुके, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो वहीं लोगों ने इसे लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन भी किया है। ये शकरपुर मेन मार्केट का रोड है जी। पिछले नवंबर में इसका पिछली सरकार में विधायक ने उद्घाटन किया था नवंबर में। आज दोबारा नवंबर आने को है, अभी तक ये बीरबल की खिचड़ी साबित हो चुका है, बन के तैयार नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ गाद निकली हुई है। त्यौहार का टाइम है, वैसे ही कोरोना की मार है, उसके बावजूद ये नया संकट आ गया। लोगों के कामकाज बिल्कुल ठप हैं, सारी दुकानें खोलते हैं लेकिन कोई ग्राहक नहीं आता, शाम को ऐसे के ऐसे ही चले जाते हैं। बिल्कुल धीरे चल रहा है। लोगों ने गुहार भी लगाई थी कि जी अभी त्यौहार का समय है, इसको तोड़फोड़ मत कीजिए। थोड़े दिन के लिए आधा बन चुका था, तो उसके बाद उन्होंने गुहार लगाई कि तोड़फोड़ मत कीजिए। हाँ जी, ये बीमारी फैल सकती है। इस गारा जो है ना, ये सफाई नहीं हुई है, 1 हफ्ते से गारा पड़ी हुई है और इसमें जो है ना गंदी गंदी बदबू, और ये नाले जो खुले हुए हैं इनसे काफ़ी मच्छर हो गए हैं और बड़ी परेशानी हो रही है इससे। भाई साहब ग्राहक कोई नहीं आता। नाम है मेन मार्केट, मगर मेन मार्केट जैसा कुछ नहीं है। 1 साल से इस रोड पे लास्ट पे जाके रोड टूटे हुए हैं, वो अभी तक ही ऐसी हैं। कोई भी गाड़ी वाला, कोई वाहन वाला कोई आता नहीं है। जब कोई आएगा नहीं, हमारे काम धंधे कैसे चलेंगे? रात के समय बंदे गिरते हैं, ये होता है। कोई बाइक लेके गिर रहा है, कोई पैदल लेके गिर रहा है, नाले खोद देते हैं। 6 दिन में कम से कम ये मलबा उठा। भैया बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, बंदा कहाँ से निकले? इतनी तो कीचड़ हो रखी है, चलने में दिक्कत, आने जाने में दिक्कत, रात में आते तो दिक्कत, बंदा कहाँ से निकलेगा? भैया सफाई नहीं होगी तो बंदा कैसे जाएगा? अभी लगा लो परसों एक आंटी और एक बच्चा गिर गए कीचड़ में, उनके चोट लग गई। मलबा भी नहीं उठा रहे हैं, नाले टूटे पड़े हैं, उन्हें कोई गौर ही नहीं करता। बच्चा गिर जाए, कोई बुजुर्ग गिर जाए, उन्हें कौन देखेगा? केंद्र सरकार संसद में एक विधेयक ला रही है। इस विधेयक में दिल्ली की ज्यादा शक्तियां दिल्ली के LG के हाथ होंगी। इस विधेयक को लेकर आज आपके सांसदों ने संसद में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार से बीजेपी डर गई है, जिसकी वजह से ये सब किया जा रहा है। इसी पर पूर्व दिल्ली के बीजेपी के विधायक OP शर्मा और आप विधायक रोहित महरोलिया एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आए हैं। पार्लियामेंट में दिल्ली के विषय में जो बिल आया है, उस बिल की सुगबुगाहट से ही केजरीवाल जी बौखला गए हैं। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते LG को अधिकार होते हैं कि वो दिल्ली को गवर्न करे। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नर को दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश में यदि ज़्यादा कार्यकारी शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं तो उससे दिल्ली का भला ही होगा। और मुझे लगता है केजरीवाल जी उनके पाप बाहर आएंगे, जनता के सामने आएंगे, उस डर से इस प्रकार की प्रतिक्रिया कर रहे हैं। भाजपा की केंद्र सरकार संसद में एक विधेयक लेकर आई है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियों को कम करने के लिए और दिल्ली सरकार की शक्तियों को छीनकर LG को सौंपने के लिए कहीं ना कहीं ये कवायद है। पूरी कवायद इस ओर इशारा करती है कि दिल्ली की जनता ने
जो अभी हाल ही के अंदर जो उपचुनाव दिल्ली में हुए हैं उसमें बीजेपी को जीरो पे लाकर बैठा दिया है। तो दिल्ली वासियों से बदला लेने के लिए दिल्ली वासियों की जो चुनी हुई सरकार है उसकी शक्तियों को कम किया जा रहा है, क्योंकि आज दिल्ली सरकार केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है जिससे लगातार दिल्ली वासियों को फ़ायदा पहुंच रहा है। चाहे हम बात करें बिजली की, पानी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, हर क्षेत्र में शानदार काम हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जहां जनता को लाभ पहुंचा रही हैं वहीं दूसरी ओर बीजेपी को ये बात अखर रही है। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी वाले ये पीछे के रास्ते से, बैकडोर से दिल्ली की सत्ता को हथियाना चाहते हैं, दिल्ली के शासन को चलाना चाहते हैं। और ये पूरी कवायद जो बीजेपी की है ये लोकतंत्र की हत्या करने की ओर इशारा करती है। अभी हाल ही में गीता कॉलोनी के 18 ब्लॉक में आरडब्ल्यू अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव हुए थे, जिसमें क्षेत्र की जनता ने अपना बहुमूल्य वोट देकर सुरेंद्र किंद्रा को जिताया है। सुरेंद्र किंद्रा ने सभी लोगों का जीत पर शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि जो क्षेत्र की जनता ने हम पर विश्वास जताया है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि क्षेत्र के लिए अच्छे से काम करें और जनता के विश्वास पर खरे उतरें। अभी 2 दिन पहले हमारे 18 ब्लॉक में आरडब्ल्यूए के चुनाव हुए, जिसमें सभी ब्लॉक के निवासियों ने मेरे ऊपर अपना विश्वास जताया और मुझे अध्यक्ष पद के लिए यहाँ से चुना। इससे पहले भी मैं 2 कार्यकाल अपनी सेवा दे चुका हूँ ब्लॉक के लिए। अभी फिर से जब ब्लॉक के निवासियों ने जो विश्वास मेरे ऊपर जताया है, मैं उन सबको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जिस विश्वास के साथ आपने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, मेरी पूरा प्रयास रहेगा कि उस विश्वास के ऊपर खरा उतरूं, ब्लॉक की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए। अभी जो जिम्मेदारी मेरे को मिली है आरडब्ल्यूए की ओर से, मैं अपने सभी आरडब्ल्यूए के रेजिडेंट्स का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। भीकम सिंह कॉलोनी बने इस पार्क की हालत पिछले काफी लंबे समय से खराब चल रही है, जिसके चलते इलाके में रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इन लोगों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी भी देखी गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पूरे पार्क में गंदगी फैली है, जिसकी वजह से बीमारियों का खतरा बढ़ने का भी डर देखा जा रहा है। तो वहीं अगर पार्क में लगी एक्सरसाइज मशीनों की बात करें तो वो भी अपनी बदहाली की दास्तां बयां करती नजर आ रही हैं। पार्क में लगी मशीनों की हालत जर्जर हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को गंदगी के साथ साथ और भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का ये भी कहना है, हमने कई बार प्रशासन से इसकी शिकायत भी की है, लेकिन कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। तो वहीं फैली गंदगी के चलते लोग पार्क में आने से कतराते हैं, साथ ही उन्हें बीमारियों का डर भी सता रहा है। इसकी तो हालत हम ऐसे ही देख रहे हैं। जिस दिन से ये पार्क बनाया है, ये ओम प्रकाश शर्मा जी ने ये लगवाई थी, जिम फिम लगवाई थी, घास वास ये डलवाई थी, मिट्टी थोड़ा बहुत सेट करवाया। जब से ये क्या कहते हैं गंदी देख रहा हूँ पार्क, ये बिल्कुल डर है साहब, बीमारी फैलने का बहुत ज़्यादा डर है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत डर है। और गुजारिश है कि ये सफाई हो जाए, सफाई होकर इसकी मेंटेनेंस हो जाए, घास वास लग जाए। अगर बोलना चाहें भी ये आजू बाजू वाले जिनका घर है तो बेचारे बोल नहीं सकते, क्योंकि उनसे लड़े कौन। बाकी ये है जो तो थोड़ा बहुत साफ दिख रहा है आपको, ये इनके साफ घर हैं, ये बेचारे अपना खुद ही करते हैं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN10 को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।